हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंस्ट्रक्शन आए हैं ऑफलाइन मोड एग्ज़ाम के लिए। मीन जो आपका ओपन बुक पेपर होगा वो कैसे होगा और कैसे करना है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बीटेक के प्लस एमटेक के प्लस जितने भी एक्स हैं, एम फॉर्म, बी फॉर्म, ये सभी के लिए लागू होगा जो रूल्स अभी आए हैं। तो ये एक्चुअल में यूटीडी का जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूआईटी आरजीपीवी का जो एग्ज़ाम्स हैं उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन आए हैं, बट सेम ही इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे आरजीपीवी के मेन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो एग्ज़ाम होगा कैसे? तो एग्ज़ाम होगा ऐसे, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो इसमें लिखा है 11 से 2 तक टाइमिंग होगी, जबकि आपकी जो टाइमिंग होगी वो 10 से 1 होगी। आपको 9:45 पे आपकी जो लॉगिन आईडी होगी, मीन जिससे आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हो, वहाँ पे आपको पेपर मिलेगा 15 मिनट पहले। तो आप कभी भी जाके उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ वहीं पे आपको स्टार्टिंग में ही फ्रंट पेज ऑफ कॉपी मिलेगा। फ्रंट पेज ऑफ कॉपी सेम होगा जैसा आप आरजीपीवी के एग्ज़ाम में कॉपी फिलअप करते थे। तो जो आपका फ्रंट पेज होता था जहाँ पे आप एनरोलमेंट नंबर और सारी चीज़ें फिलअप करते थे, सेम वैसे ही फ्रंट पेज आपको वहाँ से मिलेगा। वो आपको कॉपी के सबसे ऊपर लगाना है जो आप कॉपी बनाओगे। अब कॉपी बनेगी कैसे? तो कॉपी ऐसे बनेगी, आपको A4 साइज़ के पेपर लेने हैं, पेपर ब्लैंक हो, है ना, खाली पेजेस लेने हैं आपको, है ना। कोशिश करना ब्लैंक पेज हो, लाइन वाले भी हों तो भी चलेगा, बट ब्लैंक पेज हो। ब्लैंक पेज पे सिर्फ एक साइड आपको लिखना है। जैसे दोनों साइड लिखने का उस पर आपको मैटर मिलेगा, बट आपको लिखना एक ही साइड है। मान लो अब एक साइड लिख रहा है तो सभी पेजेस पे एक ही एक साइड लिखोगे। अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 पेज की आपको कॉपी अलाउ रहेगी। अब जब आप कॉपी पे लिखोगे तो आपको क्या करना है, उन पे नंबरिंग करनी है पेजेस की। जैसे पहला पेज है, पहले क्वेश्चन का आंसर है तो 1 2 3 4 ऐसे 20 तक आपको नंबरिंग करनी है और उनको सीक्वेंस से जमा लेना है, ठीक है। तो ओपन बुक सिस्टम फॉलो होगा। जैसा कि आप देख रहे हो, ओपन बुक सिस्टम मीन्स आप कहीं से भी देख के आंसर लिख सकते हो। आपको क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जो जनरली डायरेक्टली सॉल्व करना जिनको पॉसिबल नहीं होगा, बट आप कहीं से रेफरेंस बुक्स रखोगे अपने पास तो कहीं से भी आपको वो आंसर्स मिल सकते हैं। मीन्स आप किसी भी बुक से लिख सकते हो। कोशिश करना है आपको कि आपको कैमरे के सामने से नहीं हटना है, क्योंकि आपका जो मोबाइल फ़ोन होगा या जो भी होगा, अगर आपको ऑनलाइन मोड के लिए वो बोलते हैं सामने बैठने को, जैसे ऑब्जेक्टिव में बोल रहे हैं, हो सकता है इसमें भी वो रूल ला दें कि आपको कैमरे के सामने हर टाइम रहना है। जैसे ही आप हटोगे तो आपका पोर्टल बंद हो जाएगा, बट ये ओपन बुक पेपर में पॉसिबल नहीं है, तो शायद ये ना हो इसमें लागू। फिर इसमें आगे प्रोसीजर ये होगा कि आपको, जैसे इसमें यूआईटी आरजीपीवी के एग्ज़ाम्स में मेल आईडी पे पेपर भेज रहे हैं, बट आरजीपीवी में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आरजीपीवी में क्या होगा, इतने अमाउंट में स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं कि वो पॉसिबल नहीं है कि सभी के मेल आईडी पे पेपर भेज दिए जाएं। तो इसके लिए क्या होगा कि इधर पे आपको आपके लॉगिन आईडी पे, मीन्स जो इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट लॉगिन होता है जहाँ से आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो, वहाँ पे आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगला है कि स्टूडेंट कैन अपेयर इन एग्ज़ाम बाय देयर होम, ठीक है, होम से दे पाएंगे। दूसरी चीज़, A4 साइज़ के पेजेस आपको यूज़ करने हैं, ठीक है, A4 साइज़ के पेजेस आपको यूज़ करने हैं और फ्रंट पेज आपको साथ में ऐड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएंगी। फिर अगला, जब फ्रंट पेज आप हर पेज जो A4 साइज़ के आप पेजेस लोगे उन पे हर पेज पे आपको पेज नंबर लिखना है, एनरोलमेंट नंबर लिखना है और सब्जेक्ट कोड लिखना है। ये तीनों चीज़ें हर पेज पे लिखनी है। आपके पास अगर A4 साइज़ के लाइन वाले पेज ना अवेलेबल हों तो आप लाइन वाले पेज बना सकते हो। नॉर्मल खाली पेज लेके, जो रीम होती हैं प्रिंटिंग पेज की, उन रीम्स को लेके आप उन पे लाइन खींच सकते हो। और हर पेज पे आपको ये तीन चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है, पेज नंबर, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर और सब्जेक्ट कोड। ये तीन चीज़ें आपको मेंशन ज़रूर करनी है। फिर बात करते हैं, अब जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आपके 20 से 25, पिछले बार 20 पेज का अलाउ था, हो सकता है इस बार 25 पेज कर दे, बट इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और एक साइड ही लिखना है, ये मैंने पहले बताया। फिर जैसे ही आपका पेपर हो जाता है तो दो तरीके हैं, या तो आप वो कॉपी का बंच बनाएं, जो फ्रंट पेज आपने डाउनलोड किया है वहाँ से उसको सबसे पहले लगा के बाकी पेजेस सीक्वेंस से 1 2 3 4 आपने जो नंबरिंग दी है उनके अनुसार जमा के,
या तो उसको कॉपी बना के जो कलेक्शन सेंटर होंगे, जो जनरली वो ही होंगे जहाँ पे आपके पेपर ऑफलाइन होते थे, जैसे आपका कॉलेज में आपका अगर एग्ज़ाम सेंटर होता होगा तो वो भी एक आपका सबमिशन सेंटर होगा। अगर आप किसी और जगह से, जैसे भोपाल से आप सागर में हो, सागर से कहीं और हो, है ना, तो आप कहीं भी जाके उसको, जहाँ पे भी RGPB एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, वहाँ पे आप जाके वो लिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी RGPB की वेबसाइट पे। आप उन सेंटर पे जाके कॉपी जमा कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप उसको स्कैन करो। अब स्कैन करने के लिए जनरली रिकमेंडेड ऐप हैं एडोबी स्कैन, डॉक्यूमेंट स्कैनर, माइक्रोसॉफ्ट लेंस, ठीक है, और एनी ऐप लिख दिया इन्हें, और एनी ऐप विच सूट्स यू, मतलब जो आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है इजी है स्कैन करने में, ठीक है, और उसको स्कैन करने करके A4 साइज़ में आंसर शीट को फ्रंट पेज के साथ स्कैन कर लेना। फिर उसको एक कंबाइंड PDF बना के, मतलब पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक, मीन्स फ्रंट पेज से लेके लास्ट पेज तक कंबाइंड PDF बना के आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, वहाँ पे आपको ये अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इधर पे ये UTD का है, बट आपको अलग से एक लिंक प्रोवाइड करी जाएगी, वहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट से लॉगिन करके आप वहाँ पे ये कॉपी अपनी अपलोड कर सकते हो और आप फ्री हो जाओगे। और अगर आप पे नहीं बन रहा है तो आप जाके कलेक्शन सेंटर में ये कॉपी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज़, डू नॉट स्टेपल द आंसर शीट, ओनली वन साइडेड राइटिंग इज अलाउड। देखिए, सिर्फ ए पेज पे एक साइड ही लिखना है, दोनों साइड नहीं लिखना है, ठीक है। और स्टेपल को तब तक नहीं करना जब तक आप स्कैन नहीं कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़, सिर्फ ब्लू पेन का यूज़ करना है आपको, और कोई पेन आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसके बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच एग्ज़ाम स्कैन ऑल द पेजेस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब जैसे 2 बजे आपका पेपर ख़त्म हो जाता है तो इनने 2:15 की डेडलाइन दी है, बट ये UTD के लिए है। RGPB के लिए ये डिलिमिटेशन 3 घंटे या 2 घंटे की रहेगी। तो आपका पेपर अगर 2 बजे ख़त्म होता है तो आप आराम से 5 बजे तक उसको कलेक्शन सेंटर में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद काइंडली एंश्योर दैट PDF फाइल शुड कंटेन ऑल पेजेस। एक बार आप उसको चेक कर लें कंप्लीट पेज आ रहे हैं उस PDF में या नहीं आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं, अच्छा एक चीज़ और, 50 MB से साइड्स एक्सीड नहीं होनी चाहिए आपके फाइनल जो PDF बनी है उसकी, जो जनरली नहीं होगी। ब्लू पेन का ही यूज़ करना है आपको, ठीक है। और आपको अपनी राइटिंग में ही लिखना है कॉपी, ठीक है। आपकी कॉपी चेक होगी, ये देखिए, ठीक है, ऑल, ये देखिए, योर हैंड राइटिंग केप्ट इन रिकॉर्ड इन UTD एग्जाम। जो आपकी ऑलरेडी कॉपी वहाँ सबमिट होगी, वो कॉपी से आपकी हैंड राइटिंग मैच करी जाएगी। और अगर आपका हैंड राइटिंग मैच नहीं करता है, आपने किसी और से लिखाया होगा, तो वो कंसीडर नहीं होगा और आप पे UFM का केस बन सकता है। तो और आप अगले सेमेस्टर से एग्ज़ाम देने से वंचित हो सकते हैं, तो इसका ध्यान सभी को रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके इंस्ट्रक्शन है जो आपको इस तरीके से आपको प्रॉपर जो आपका ओपन बुक पेपर होगा उसको सबमिट करना है। जो अपलोडिंग लिंक होगी वो RGPB की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, और इसी पे मैं इस चैनल पे आपको वो चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। जब भी आएगी तो कैसे अपलोड करना है वो चीज़ भी आपको बता दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू।